बेसिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ये ब्रेविस, लैटिस और बेसिस, इन तीनों में आखिर कनेक्शन क्या है। तो ये तीनों अगर बात करें आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। किस तरह से, अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझे, अगर हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब ब्लूप्रिंट क्यों बनाते हैं किसी भी बिल्डिंग का, या बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हमारे बनते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसका एक छोटा सा हम लोग मॉडल बनाते हैं। आखिर इन सब चीजों की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम उसके ब्लूप्रिंट का यूज करते हैं। अगर किसी भी बिल्डिंग के इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर मतलब कि उसमें क्या क्या फैसिलिटी, तो उसी तरह से सेम अगर हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग को ब्रेविस लैटिस की जरूरत पड़ी। अब ब्रेविस लैटिस होता क्या है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, इट इज द इनफाइनाइट सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल पॉइंट अरेंज्ड इन द स्पेस इन अ रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर। तो सपोज यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं। अब ये इनफाइनाइट तो नहीं है, ब्लैक बोर्ड छोटा ही है और इसमें जो पॉइंट्स है वो भी मैं इनफाइनाइट नहीं बना सकती, कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हैं, काउंटेबल हैं। तो अगर इनकी हेल्प से देखें तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, इस सबके सेट को इनफाइनाइट, और ये हमारी स्पेस में प्रेजेंट होते हैं इन अ स्पेस। अब इससे हम लोग किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि स्पेस में रेगुलर और पीरियोडिक मैनर में अरेंज होते हैं। रेगुलर और पीरियोडिक मैनर मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट को हम लोग देखें तो उस इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी इक्वल होगी इन दो पॉइंट्स के बीच की। दैट मीन्स अगर किसी पॉइंट पे हम लोग को ओरिजिन सपोज करें और उसके चारों ओर का हम लोग देखें एनवायरनमेंट या उसके चारों ओर के आसपास के जो पॉइंट्स है उन्हें हम लोग देखें, तो हमें कुछ एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में इक्वल मैनर पे मिलेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर। दैट मीन्स एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब रैंडम मैनर में नहीं होगा, जैसे एक पॉइंट इधर है तो दूसरा पॉइंट हमारा इधर हो जाएगा, तीसरा इधर, तो ऐसा नहीं होगा। लाइन बाय लाइन, दैट मीन्स रेगुलर और पीरियोडिक मैनर में होंगे। और इन पॉइंट्स को हम लोग लैटिस साइट्स बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम लोग लैटिस साइट्स बोलते हैं। और अगर इन्हीं पॉइंट्स पे कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल या आयंस आके अटैच हो जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे तब हम लोग उसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग सपोज कर ले कि कोई एक क्लासरूम है और क्लासरूम में जो सीट्स होंगी उसे हम लैटिस पॉइंट्स या तो फिर ब्रेविस लैटिस समझ ले सीट्स को, और अगर उन सीट्स पे स्टूडेंट्स आके बैठ जाए तो जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें हम बेसिस करेंगे, और जब स्टूडेंट्स आके उन लैटिस साइड पे बैठ जाएंगे तो जो हम लोग का स्ट्रक्चर बनेगा, हमारा जो क्लासरूम होगा उसे हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर जो भी एटम मॉलिक्यूल्स आके अटैच होंगे तो वो उन एटम्स को, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बेसिस बोलते हैं और उनसे बने इन स्ट्रक्चर को क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सपोज जो ब्रेविस लैटिस होती है वो हमें किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन देती है कि जो क्रिस्टल हमारा बन रहा है उसका उसके अंदर जो एटम्स है उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनकी ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन को बताती है। अगर बात करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की,
तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, ब्रेविस लैटिस प्लस बेसिस। और जो बेसिस होती है ये मैं बता चुकी हूं आपको, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट composed of one or more atoms, molecules और ions। तो ये किसी भी एटम से एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम लोग बेसिस बोलते हैं। तो अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो लैटिस पॉइंट और बेसिस दोनों की कॉम्बिनेशन से मिलकर ही बना होता है। अब अगर हम एग्जांपल लें NaCl का, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो उसके बेसिस में हमारे दो एटम होते हैं, एक Na का होता है, एक Cl का होता है। सपोज जैसे ये हमारे लैटिस पॉइंट है, यहीं पे यहाँ पे अगर हमें NaCl का कोई क्रिस्टल बनाना है सपोज, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर Na प्लस एटम जाके अटैच हो जाए, कुछ पॉइंट्स पे Cl जाके, तो कुछ इस मैनर में, तो क्रिस्टल का कुछ बनने का कुछ एक स्पेसिफिक मैनर होता है, एक अरेंजमेंट होती है। अगर हम लोग NaCl के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। सपोज ये हमारा अगर Na एटम है तो ये हमारा क्लोरीन एटम होगा, फिर यहाँ पे हम लोग का Na होगा। तो ये जो हम लोग के एटम्स होते हैं ये भी हमारे रेगुलर और पीरियोडिक मैनर में अरेंज होते हैं, Cl Na प्लस Cl माइनस। अगर बात करें इन पॉइंट्स की, तो ये पॉइंट्स फिजिकली हमारे स्पेस में प्रेजेंट नहीं होते, इनका कोई फिजिकल मीन नहीं होता है। इसे तो हम लोग इन पॉइंट्स को सिर्फ हम लोग एज्यूम करते हैं कि जिससे हम लोग को क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो जाए, उसके मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को, उसमें जो एटम्स है वो किस तरह से उसमें अरेंज है, उनके बीच की डिस्टेंस, एक एटम के बीच से दूसरे एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसे समझने के लिए, उनकी ओरिएंटेशन को समझने के लिए इन पॉइंट को हम लोग एज्यूम करते हैं कि स्पेस में कोई इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो कि रेगुलर और पीरियोडिक मैनर में अरेंज होते हैं। बट कुछ लोग ये तो समझते हैं कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और लैटिस पॉइंट होते हैं ये दोनों सेम होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसका अपना एक फिजिकल मीन होता है, लेकिन जो ये हमारा ब्रेविस लैटिस होता